पहला एसी। कौस्तव की माँ हॉल में टीवी देखते देखते सो रही होती है। अपने ऑफिस के लिए निकलता हुआ कौस्तव ये देख लेता है। हाथ में रिमोट लिए ही सो गई मम्मी, और बेकार में ये टीवी चल रहा है, कोई देखने वाला भी नहीं है। और हॉल में कौन लगाता है एसी? कितने नुकसान की चीज़ है ये, कोई समझना ही नहीं चाहता। कौस्तव टीवी और एसी बंद करके ऑफिस के लिए निकलने लगता है। किसके हाथ में आग लगी है जो एसी बंद करके चला गया? 2 मिनट ना हुए आग लगे कि तुम सबके हाथ में खुजली चालू हो जाती है। तूने देखा क्या कौस्तव, किसने एसी बंद किया? अब नहीं तो मम्मी। तभी वहाँ पुरुषोत्तम आता है। हाँ, आपने ही एसी बंद किया होगा। आपको तो मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती ना। पूरी जिंदगी रसोई में पसीना बहाते हुए निकाल दी। अब बहू आई है, अब तो जीने दो। अरे दुर्गा, तुम तो खाना पानी लेकर सर पर ही चढ़ जाती हो। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि तुम्हारे काम के बीच में आऊँ। मैंने नहीं किया भाई तुम्हारा एसी बंद, तुम्हारे लाड साहब ने किया होगा। ये सुनते ही दुर्गा कौस्तव की ओर देखती है। अपनी माँ के गुस्से से डर कर सरकता हुआ कौस्तव सीधा बाहर चला जाता है। दिन भर का थका हारा कौस्तव पूरे रास्ते यही सोचता हुआ आता है। अगर मम्मी ने पूछ लिया कि एसी मैंने बंद किया था तो क्या करूँगा? बेकार में ही महाभारत हो जाएगी आज। डरता डरता कौस्तव अपने घर पहुंचता है, पर वहाँ तो कुछ अलग ही सीन चल रहा था। कौस्तव दरवाजे तक पहुंचता ही है कि वो देखता है कि ज़मीन पर बैठी हुई पिंकी ज़ोर ज़ोर से रो रही है। मुझे मेरे रूम में भी एसी चाहिए मम्मा। ज़मीन पर हाथ पैर मारती हुई पिंकी रोती ही जा रही थी। क्या हो गया भाभी, पिंकी इतना रो क्यों रही है? अरे कौशल, वो पिंकी ने जिद पकड़ ली है कि उसे अपना एक पर्सनल कमरा चाहिए विथ एसी। अब घर में कमरे तो बहुत है, मैंने कमरा तो दे दिया, पर एसी कहाँ से ला दूँ? अरे पिंकी बेटा, चाचू को देखो, क्या चाचू सोते हैं एसी में? नहीं ना। और आपके मम्मी पापा के रूम में तो एसी है, आप वहाँ सो जाओ। वहाँ आप सो जाओ चाचू, मैं तो अपने पर्सनल एसी में ही सोऊंगी। अब कौन समझाए इसे देवर जी? बच्चे तो जो देखेंगे वही सीखेंगे ना भाभी। अपने घर पर लोगों की एसी पर बढ़ती डिपेंडेंसी से कौस्तव बड़ा परेशान हो गया था। खाने के टेबल पर, अरे कौस्तव, अब तो तू अच्छा खासा कमाने लगा है। मैं सोच रही थी कि शर्मा जी की बेटी से तेरे रिश्ते की बात कर लूँ। पढ़ी लिखी और होनहार लड़की है, कोई दिखावा नहीं, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन और हमारे घर पर? तब तो वो लड़की 2 दिन में भाग जाएगी मम्मी। यहाँ सबके प्लेट में नूडल्स है, दिन भर लोग एसी में सोते हैं, यहाँ तक कि हॉल में भी एसी है। एक छोटी सी बच्ची यहाँ फैन में नहीं सोना चाह रही, और वो सादे जीवन वाली शर्मा जी की बेटी यहाँ एडजस्ट कर लेगी। अरे तो अच्छा है ना, हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हैं। तो सुविधाएं उतनी अच्छी लगती है मम्मी कि उनके कारण हम कामों को जल्दी कर सके, ना कि आलसी बन जाए। देख रहे हैं ना, इसे दिन के लिए इसे पैदा किया था। अब कौस्तव को छोड़िए ना मम्मी जी, ये तो दिन रात चालू ही रहता है। जब से मैं घर में आई हूँ, मेरे तो 2 ससुर हैं, एक ससुर जी और एक देवर जी। दिन रात बस प्रवचन प्रवचन। मम्मा एसी। अब मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी, शर्मा जी की बेटी से कह दीजिएगा कि उसकी भतीजी एक एसी चाहती है। कुछ लाए ना लाए, एसी लेते आए। चाची एसी लाएगी, चाची एसी लाएगी। वाह चाचू, यू आर द बेस्ट। बेचारा कौस्तव अपना सर पीट लेता है। कहाँ वो एसी के ज़्यादा इस्तेमाल से परेशान था, और यहाँ तो एक और एसी आने वाला था। दुर्गा इशिका के रिश्ते की बात शर्मा जी से चलाती है और चट मंगनी पट ब्याह कर इशिका बहू बनकर उनके घर आ जाती है। चाची आई एसी लाई, चाची आई एसी लाई। इशिका के आते ही पिंकी के भी कमरे में एसी लग जाता है। इशिका अपने नए ससुराल के घर को घूम कर देखती है और उसे हर तरफ एसी ही एसी दिखता है। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया कौस्तव जी? आपके घर में तो हर तरफ ही एसी है। ये ज़्यादा लग रहा है। तब तो तुमने देखा ही नहीं है, बस देखती जाओ। लिविंग रूम में बैठी प्रियंका बुक पढ़ रही होती है। कौस्तव जाकर वहाँ का एसी बंद कर देता है। चली जाओ मैं मायके, यही चाहते हो ना तुम? मम्मी जी को छोड़कर अब मेरे पीछे पड़ गए। पर भाभी, आप सुबह से एसी में हैं, ये खतरनाक हो सकता है। हेल्थ के लिए खुली हवा बहुत ज़रूरी है। खुली हवा नहीं, लू है बाहर, लू। मुझे कहीं नहीं जाना,
और मेरे कमरे का एसी बंद नहीं होना चाहिए। बस एक स्विच ऑफ हुआ और इशिका को सब समझ में आ गया। ओहो, तो ये बात है। अब टेंशन मत लीजिए कौस्तव जी, अब मैं आ गई हूँ ना, बस देखते जाइए मैं क्या करती हूँ। रात को जब सब सो रहे होते हैं, इशिका जाकर मेन स्विच का पावर कट कर देती है। हाय गर्मी, उफ गर्मी कहते हुए सभी हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हो गया ये मरजानी बिजली को? उफ कितनी गर्मी हो रही है। सब ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है मम्मी। अरे पर लाइट गई कैसे? फेस उड़ गया होगा बहू, वायर लोड नहीं ले पाया होगा। मरजानी है, एक साथ 4-5 एसी चला लेते हैं, निकम्मे कहीं के। अब कहाँ से बनेगा फेस? वही ना माँ जी, बिजली का खंभा भी कितना है, अपनी अकल होनी चाहिए। अब सोएगा सारा मोहल्ला बिना एसी। अब की है गलती तो भुगते। बाहर तो सब कह रहे हैं कि कल सुबह ही बिजली आएगी, पूरी रात ऐसे ही रहना होगा। तो चलो ना सब छत पर सोने चलते हैं, क्या कहती हो मम्मी? माँ जी यहाँ पास में ना मजनू होटल है, वहाँ एसी रूम ले लेते हैं ना। अरे वाह बहू वाह। अरे बहू 2 कमरा लेना, मैं भी आ रहा हूँ। अपनी गलती कोई नहीं देखता और मोहल्ले वालों को दोष देकर इशिका के ससुराल वाले होटल में जाकर एसी रूम में सो जाते हैं। बेचारी इशिका का प्लान फेल हो जाता है। ये प्लान तो फेल हो गया कौस्तव जी। इन लोगों को समझाना इतना आसान नहीं है इशिका। पर इशिका इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। अगली सुबह वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाती है और बाथरूम में भी एसी लगवा देती है। हाश तुम हमारे पार्टी की निकली। मुझे तो लगा था एक और लेक्चर देने वाली पार्टी तो नहीं आ गई। बट थैंक गॉड। अच्छी सोची इशिका, नहाते वक्त जो पसीना आता है, उफ अब दिक्कत नहीं होगी। जो फिलहाल सबको एक सॉल्यूशन लग रहा था, वो जल्द ही एक प्रॉब्लम बनने वाला था। इशिका घर के सारे एसी की सेटिंग इलेक्ट्रिशियन से इस तरह से करवा देती है कि एसी अपने मिनिमम टेम्परेचर पर ही चले, जिसके कारण पूरा घर बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाता है। मम्मा, मुझे सर्दी हो गई है। हाँ बेटा, मेरा सर भी ना फटा जा रहा है, लगता है ठंड लग गई है। अरे सुन ना इशिका, कुछ देर तेरे कमरे में चली जाती हूँ, वहाँ एसी नहीं है ना, तेरा राहत मिलेगी। आ पिंकी, तो भी चल मेरे साथ। तभी बाथरूम में चिल्ड एसी में नहाकर दुर्गा दांत किटकिटाती हुई बाहर आती है। और लगाओ एसी, मैं तो पहले ही कहता था ये सब नए चौंचले हैं, पड़ गए ना सब बीमार। अरे इशिका, आज ही इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर एसी हटवा दे, वरना मैं हट जाऊंगी। क्यों मम्मी जी, एसी तो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करता था। हाँ तो अब ये एसी कितनी ठंडक देगा? ये तो जहर ही हो गया ना, किसी भी चीज़ की अति बुरी है। अब कहीं ना आपने पते की बात। आज गर्मी इतनी बढ़ी ही इसलिए है क्योंकि सभी अंधाधुंध एसी चला रहे हैं, तो एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगा ही। क्यों पिंकी, स्कूल में पढ़ाया ना तुमने? फिर भी कमरे में सेपरेट एसी। सॉरी चाची। हम समझ गए इशिका, हमसे गलती हो गई। 2 रूम्स में एसी छोड़कर मैं बाकी सभी एसी हटवा रही हूँ। जो काम कौस्तव ना कर सका, इशिका ने कर दिया और सभी को अपनी भूल का एहसास हो गया कि कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा हो जाए तो जहर बन जाती है।